भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा दिन पर दिन सीरीज को देखने का टेस्ट खराब होता जा रहा है या नेटफ्लिक्स एक से बढ़कर एक बढ़िया सीरीज बनाया जा रहा है। क्योंकि नेटफ्लिक्स पर ऐसी 7 एपिसोड की एक कमाल की सीरीज देखी मैंने, सुपर सुब्बू नाम से, जो सच में इतने यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे देखकर आपको मजा ना आए। और प्लीज 16 साल से कम और छोटे बच्चों को इस सीरीज से दूर ही रखना, वरना बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने पहले बताया नहीं था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं और आपका मजा खराब ना हो इसलिए मैं आपको इसकी उतनी स्टोरी बताऊंगा जितना कि इसके ट्रेलर में दिखाया गया है या जितना कि इसके पहले एपिसोड में है। क्योंकि अगर आपने इसका ट्रेलर देख रखा है तो इसके ट्रेलर में उतनी जानकारी दी गई है जितने कि इसके फर्स्ट एपिसोड में है, इसलिए इसका ट्रेलर देखकर तो बिल्कुल भी धोखा मत खाना। अब बात इसकी स्टोरी की कर लेते हैं। तो देखो, इसकी कहानी है सुब्रमण्यम सुब्बू की, जो बचपन से अपने फादर की नजरों में एक नालायक और निकम्मा रहा है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि सुब्बू एक स्कूल में टीचर तो है पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, और जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है, सुब्बू के फादर उससे शर्त रखते हैं कि पहले अपनी जॉब को परमानेंट कर, तभी उस लड़की से तेरी शादी हो पाएगी। जिसके बाद सुब्बू को अपनी जॉब को परमानेंट करने के लिए फिर से एक टास्क दिया जाता है कि उसको माखीपुर नाम के एक छोटे से गांव में जाकर लोगों को सेक्स एजुकेशन देना है, ताकि इंडिया की पॉपुलेशन को कम किया जा सके, क्योंकि इंडिया ने चीन को भी पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब ये सब सुब्बू कैसे करता है ये तो आप इस सीरीज में देखना, और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने आपको इस सीरीज की सारी स्टोरी बता दी है। इस सीरीज में और भी बहुत कुछ है जो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना इसके पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि उसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले इसके नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो शुरू के जो 2 या 3 एपिसोड है ना, वो आपको थोड़े से बोरिंग फील हो सकते हैं इसकी स्टोरी को बिल्डअप देने की वजह से। लेकिन जैसे तीसरा एपिसोड खत्म होगा उसके बाद स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जो एंड तक आपको स्क्रीन से बांध के रखेगी। और दूसरी मुझे सीरीज में कमी लगी इसके क्लाइमैक्स के क्लिफ हैंगर को लेकर, कि इन्होंने ना इसके नेक्स्ट सीजन के लिए इसमें एक मिस्ट्री छोड़ दी है, जो मुझे लगता है कि उस मिस्ट्री को अगर इसी सीजन में दिखा देते तो सीरीज यहीं खत्म हो जाती और इसके दूसरे सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट चलो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने दूसरे सीजन के लिए मिस्ट्री छोड़ ही दी है तो वो जब आएगा देख ही लेंगे उसे भी। अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव की। तो देखो, एंटरटेनमेंट के मामले में तो ये सीरीज बहुत बढ़िया है, जो 4थे से 7वें एपिसोड तक आपको जगह जगह एंटरटेन करती रहेगी। और इसी एंटरटेनमेंट और ड्रामे के बीच हर एपिसोड के एंड में एक ऐसी मिस्ट्री छोड़ दी जाती है अगले एपिसोड के लिए, जिसे देखकर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है इसके नेक्स्ट एपिसोड को लेकर कि वो मिस्ट्री क्या है या उसके पीछे का सच क्या है। और उसी मिस्ट्री के बारे में मैं अभी आपसे नेगेटिव पॉइंट में बात कर रहा था कि इन्होंने सीजन के एंड तक उस मिस्ट्री को रिवील नहीं होने दिया, जो शायद इसके मेकर सीजन 2 में ही रिवील करेंगे। और एक्टिंग वाइज भी ना सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है, चाहे वो लीड एक्टर हो चाहे सपोर्टेड एक्टर हो। बट इस पूरी सीरीज में सबसे बढ़िया काम किया है 3 लोगों ने। पहले संदीप किशन, दूसरे मुरली शर्मा, जिन्होंने अपने अपने कैरेक्टर में ना पूरी जान सी फूंक दी है। लेकिन इनके अलावा भी ना एक तीसरा एक्टर भी है सीरीज में, जो मुझे लगता है कि शायद उनके बारे में ना कोई बात ही ना करे, वो है मिथिला पालकर। भाई आप उनकी 4थे एपिसोड की ना एक परफॉर्मेंस देखना, जब वो ऑडिशन देने एक स्टूडियो में जाती हैं। वहां जब आप उनकी परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो देखो मुझे आपका तो नहीं पता, पर वो परफॉर्मेंस मुझे इतनी पसंद आई कि मैं बैठकर तालियां पीट रहा था उसे देखकर। और प्लीज इस सीरीज को सिर्फ एक सीरीज समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, ये सिर्फ सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं है, बल्कि सेक्स एजुकेशन के साथ साथ फीमेल्स, खासकर की जो रूरल विलेज की फीमेल्स हैं, उनमें जागरूकता फैलाने का काम भी करती है। और वैसे तो पूरी सीरीज में कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा और बहुत से लाइव लेसन भरे पड़े हैं, बट इसका 4th एपिसोड ऐसा है कि उससे ना सबको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जैसे कि जो फीमेल्स है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जब आप सीरीज देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। अब लास्ट में तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि देखो भाई, मुझे तो ये सीरीज बहुत पसंद आई, इसलिए मेरी तरफ से 4 आउट ऑफ 5 स्टार। आपका क्या ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया या नहीं आया।